हेलो फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट्स केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये केवीएस स्पेशल वीडियो है। तो ये उन्हीं के लिए है और उन्हीं को पढ़ना है जो केवीएस टीजीटी के लिए, क्योंकि टीजीटी का सिलेबस चेंज हो गया है। 6 टू 9th 10th तक, 6 टू 10 तक का सिलेबस आएगा एनसीईआरटी का। तो उन्हीं में से एक क्लास 6 की बात हो रही है और क्लास 6 का ये पहला ही चैप्टर है। हनीसकल नाम की बुक है और उसका ये पहला चैप्टर है जो मैं आपके सामने आज डिस्कस करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क बाय कैरोल मूअर। किसका वर्क है ये? कैरोल मूअर का। तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, उसको वो बहुत बोरिंग लगता था। ही सेड, उसने कहा, ही प्लेड बेसबॉल एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, कि ये इसके बजाय बास्केटबॉल, बेसबॉल और निंटेंडो खेलना ज़्यादा पसंद करता है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, इसके टीचर हमेशा इसको कहते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक अपना काम कर लो, होमवर्क कर लो, यू वुड नॉट लर्न अ थिंग, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक अ डिंग आलिंग, कभी कभार वो बिल्कुल स्टूपिड फील करता था। बट वट ही, लेकिन वो क्या कर सकता था इस चीज़ में जब उसको पसंद ही नहीं था। ही हेटेड होमवर्क, वो लाइक नहीं करता था होमवर्क को जरा भी। देन ऑन सेंट पैट्रिक्स डे हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक दिन सेंट पैट्रिक क्या देखता है कि उसकी कैट एक डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और ये इसको मुंह में उठा लेती है। ग्रैब्ड इट, मुंह में पकड़ लेना, उठा लेना। टू हिज सरप्राइज इट, ये चीज़ देख करके उसको काफ़ी सरप्राइज होता है। वॉजंट अ डॉल एट ऑल, क्योंकि एक डॉल नहीं होती है, बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज। टीनी होता है छोटा, तो टीनिएस्ट ये एक बहुत ज़्यादा छोटे साइज का एक आदमी होता है। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट, ये एक छोटी सी ऊनी शर्ट पहने हुए है। विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज हैड अ हाई टॉल, और ये ब्रीचेज यहाँ पे कहा गया है जो शॉर्ट्स वगैरह होती हैं। एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, और एक वो पहने हुए है जो एक तरीके से गोल टोपी होती है, ठीक है। ही येल्ड सेव मी, और ये चिल्ला रहा है, जैसे ये बिल्ली इसके साथ खेल रही है कैट, तो ये चिल्लाता है, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस इसको मत दो, मुझे वापस इस बिल्ली को मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को ये यकीन ही नहीं होता है कि वो इतना लकी है कि वो एक विश मांग सकता है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ तो उसकी सारी ही प्रॉब्लम्स का जवाब मिल गया। सो ही सेड, इसलिए वो कहता है कि पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, शायद ये हो गया है। तो यहाँ तक आ गए थे हम, ऑल हिज प्रॉब्लम्स। सो ही सेड, ओनली इफ यू तुम मेरा सारा होमवर्क करो टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक। दैट्स 35 डेज, कितने डेज हैं? 35 डेज हैं। तो इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, यदि तुम इस जॉब को अच्छे से करोगे तो आई कुड इवन गेट एज, तो मैं तुम्हें इस कैट को नहीं दूंगा। तो द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। तो ये जो लिटिल मैन है इसका फेस रिंकल्ड हो गया। रिंकल होता है एक फेस पे जो दरारें टाइप आ जाती हैं, उन्हीं को हम रिंकल कहते हैं। तो इसके फेस पे इस तरीके से रिंकल आ जाते हैं, लाइक अ डिस्क्लोज, जैसे कोई कपड़ा रस्सी पे फैलाने के लिए उसको निचोड़ के फैलाया जाता है ना, तो उस पर जो लकीरें आई रहती हैं। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिट्स, वो अपनी टांगों को फेंक के मारता है, और डबल्ड हिज फिट्स, और अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है, डबल कर लेता है अपनी मुट्ठियों को। एंड doubled his fist and his grimaced and scowled and pursed his lips, है ना। grimaced एक तरीके से अपने फेस को बिल्कुल लाल बना लेता है। scowled and pursed his lips, और अपने लिप्स को पूरी तरीके से रहा है। ओह एम आई कास्ड, क्या मैं शापित हूँ? बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, क्योंकि उसको भी होमवर्क पसंद नहीं था, वो इसलिए ऐसा बोल रहा था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों को पूरा करते हुए, दैट लिटिल एल्फ, वो छोटा सा एल्फ, बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिंच, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ख़राब थी। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो, कि ये जो एल्फ था इसको हमेशा ये पता नहीं चलता था कि व्हाट टू डू, कि क्या करना है। एंड ही नीडिड हेल्प, उसको हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो। ही डिड से, वो यही कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, इन वट एवर वे।
आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता है तो वो कहता है कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे तो इस वर्ड का मतलब नहीं पता है। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ। नो वर्ड्स एवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, है ना, हर शब्द के बारे में मुझे बताओ और ये क्या बोला जाता है ये भी मुझे बताओ। तो वैन इट केम टू मैच, जब ये मैच हो जाता था तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक को बहुत अच्छा लगता था। तो व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, जो भी टाइम टेबल रहता था, द एल्फ स्ट्रीकल्ड, एल्फ उसको फॉलो करता था। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट एंड एडिशन, लेकिन उसको तो ये लगता था कि एल्फ को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, एल्फ तो सभी कुछ खुद से कर देता होगा, बट ऐसा नहीं था। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, मतलब उसको एडिशन भी बताना पड़ता था, सब्ट्रैक्शन भी, डिवीज़न भी और फ्रैक्शन भी। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। टू दैम इट्स सम मिस्ट्री, ये तो इसके लिए एक मिस्ट्री थी। देखिए इसमें आपको यहाँ पे राइम स्कीम भी बहुत बार मिली है अब तक। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी आ शाउटर, तो लिटिल एल्फ केवल एक चिल्लाने वाला आदमी था। जस्ट गॉट लाउडर, जो जोर से चिल्लाता था। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत ज़्यादा किताबें चाहिए मुझे। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम्हें मुझे उनको पढ़कर भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वाकई में बात मामला क्या था, एवरी डे, हर दिन, इन एवरी वे, हर तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वाज अ नेक, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। नेक ड्रैग यहाँ पे भी राइम कर रही हैं। तो पैट्रिक ये केवल एक मतलब काम करने वाला था, लेकिन हार्ड वर्क कौन कर रहा था, हार्ड वर्क पैट्रिक कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात को भी लेट सोता था। हैड नेवर फल्ट सो वेरी, कभी उसको थकान महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाता था। विद हिज आइज पफल्ड एंड ब्लैरी, जब वो स्कूल जाता था ना तो उसकी जो आइज़ थी वो सूजी रहती थी, जैसे उसकी नींद पूरी ना हुई हो, इस तरीके से मोटी हुई रहती थी। फाइनली अंततः द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, जो सेमेस्टर का अंतिम दिन आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री, जाने के लिए हो गया। एज फॉर होमवर्क, जैसा कि होमवर्क था, देयर वॉज नो, चलिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेक, ये हम पढ़ चुके गाइस, है ना, दोबारा आ गया शायद। फाइनली द लास्ट डे, ये सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। चलिए, पैट्रिक गोट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया शायद। तो फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंतिम दिन आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, एल्फ जाने के लिए फ्री हो गया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि होमवर्क भी अब ज़्यादा नहीं था, सब खत्म हो गया था। सो ही क्वाइटली एंड सिलीली स्लिप्ड, सो वो चुपचाप वहाँ से निकल लिया आउट ऑफ द बैक डोर, पिछले दरवाजे से। कौन, एल्फ। तो पैट्रिक गोट हिज एज हिज क्लासमेट्स वर अमेज, जैसा कि पैट्रिक ने ये सब कर लिया था तो उसके क्लासमेट काफ़ी अमेज्ड थे। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत तारीफ भी की। एंड हिज पेरेंट्स दे, उसके पेरेंट्स ने भी उसकी तारीफ की। तो दे वंडर्ड, उनको भी आश्चर्य था कि व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि पैट्रिक के साथ हुआ क्या है आखिर। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल बच्चा बन गया था, क्योंकि सभी उसकी तारीफ कर रहे थे, कि सभी टीचर कह रहे थे कि इसके जैसे बनो, देखो किस तरीके से मेहनत की है पैट्रिक ने। क्लीन हिज रूम, पैट्रिक चेंज हो गया था, अब वो अपना रूम क्लीन रखता था। डिड हिज कॉर्स, अपने हर काम करता था। वो चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी रूड नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उसका पूरा एटीट्यूड ही बदल गया था बिल्कुल। यू सी, तुम देखते हो, इन द एंड पैट्रिक, अंत में स्टिल पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन, कि ये जो वर्क है वो उस छोटे आदमी ने किया है। डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं यहाँ पे एक रहस्य आपको बता दूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो आपकी और सिर्फ मेरे बीच में है। क्या है, इट वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक हैड डन इट्स हिमसेल्फ, ये खुद पैट्रिक ने किया था। बट पैट्रिक को लग रहा था कि सारा होमवर्क एल्फ ने किया है। तो गाइज़ यहीं तक का हमारा ये था। लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया है। आगे भी मैं वीडियो डालती रहूँगी, वीक में 1-2 वीडियो ही डाल पाऊँगी, मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ धीरे धीरे जितना भी हो पाएगा मैं केवीएस का भी देती रहूँगी आपको। और टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी तो हमारी चल ही रही है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।